शाहिद खटक साहब, एक पूरी लिस्ट है कंप्लेंट्स की। आपके अपने कारकुन, आपके अपने वोटर सपोर्टर नाराज नजर आते हैं। पहले रमज़ान शुरू होने से पहले कहा गया कि जनाब इमरान खान रिहाई फोर्स बनेगी, उसके बाद ईद का इंतजार किया गया, ईद भी गुजर गई, उसके बाद इसको मुहिम में तब्दील कर दिया गया। अब बातें ये हो रही हैं कि जनाब यह एहतजाज जो होना है या होना था, इसकी कॉल कौन देगा? आखिर मामला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, मैं आपके सवाल पे बाद में आऊँगा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो प्राइस हाइक है ऑयल की, आज प्रोग्राम का वो बड़ा हॉट टॉपिक होगा, तो उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। क्योंकि जब हमारे दौरे हुकूमत में 2 रुपए तेल महंगा हुआ तो हमारे पूरी मीडिया ने जब हमारे हुकूमत थी उसका इतना बड़ा इशू बनाए रखते थे कि बाजारों के अंदर माइक उठा के लोगों के मुंह में घुसेड़ के सवाल करते थे कि जी ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर दूं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर 300 से ज़ायद रुपए का तेल जो है ये पेट्रोल बम पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है वो गिरा रहे हैं। नंबर सेकंड, आप जो हमारी पार्टी की तहरीक के मुतालिक मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मैं आपको यही जवाब दूंगा कि हमारी जो जदोजहद है ये पिछले 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, ये जारी है। इस तहरीक में हमारे हज़ारों कारकुनान को जेलों के अंदर डाला गया, हमारे पार्टी के रहनुमाओं को जबरी तौर पे पार्टी से अलग किया गया, और 24 नवंबर को जब हम इस्लामाबाद डी चौक पर अमन तरीके से प्रोटेस्ट के लिए आए तो हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे दर्जनों से ज़ायद कारकुनान जख्मी हुए। इसी तरह हमारे 11-12 हज़ार से ज़ायद कारकुनान उनको जेलों में डाला गया और उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए और तमाम पार्टी रहनुमाओं को उन मुकदमात में डाला गया। तो ये वो हालात थे जिनका हमें सामना है। बावजूद इन तमाम मुश्किलात के अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कौम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, अपनी क़ियादत के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह जो हमारी तहरीक स्ट्रीट मूवमेंट की थी, आपने कराची में खुद रिपोर्ट किया कि लाखों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उससे पहले हम लाहौर आए, फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ रीजन्स में हमने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई। और एन वक्त रमज़ान के दरमियान जब इमरान खान साहब की सेहत का मामला आया और हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब के सेहत के मामले को हम पोलिटिसाइज करें, क्योंकि उनकी आंख का मामला था। मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब की आंख जो है वो 85% ज़ाया हो चुकी है। हमने भरपूर कोशिश की, हम अदालतें गए, इवन हमारे पार्टी के लोगों ने हुकूमत से इस मुतालिक रब्ता रखा कि इमरान खान साहब की जो सेहत है इसके मुतालिक हमें बताया जाए और इमरान खान साहब की का जो इलाज है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, उनको मुंतकिल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ना हमें मेरा यही आपसे एक्चुअली सवाल था। आप खुद ये फरमा रहे हैं कि आपकी इतलात के मुताबिक आपको ये पता लगा है कि इमरान खान साहब की आंख 85% ज़ाया हो चुकी है। आई डोंट नो ये फैक्ट है या नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट यू आर क्लेमिंग। मेरा यही पॉइंट है कि अगर आपके लीडर के आंख का ये मसला है, आपने उनकी रिहाई के लिए फोर्स बनानी थी, वो किधर है वो एहतजाज? आप महंगाई की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपका जायज़ मुतालबा है कि महंगाई के हवाले से अवाम परेशान है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं अगर 400 से ऊपर जाने लगी हैं तो जारी बात है लोग किसकी तरफ देखते हैं? ऑपोजिशन की तरफ देखते हैं। मैं भी ऑपोजिशन की तरफ देख रहा हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि आपकी ऑपोजिशन कितनी तितर बितर है, वो एहतजाज कब होना है, वो लोगों को कब सड़कों पे निकालना है आप लोगों ने? देखिए, एहतजाज के हवाले से जो इमरान खान रिहाई तहरीक जो हमने शुरू की है, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो चुका है। लेकिन जो चपाई थी उस वजह से वो डिले आ रहा है, क्योंकि हमने इनिशियली 1 लाख रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी है और जिसको हम 10 लाख के ऊपर लेके जाएंगे। और मैं आपको ज़्यादा वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन इसी महीने के अंदर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो हमारी इवेंट्स हैं वो शुरू होंगे और जो मेजर कॉल है पार्टी के अंदर उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करके वो बड़ी कॉल भी आ जाएगी, बड़ी तहरीक भी आपको नजर आएगी। और तहरीक इंसाफ जो पहले से ऑलरेडी रोडों के ऊपर है, हम इस एहतजाज को मजीद मौसर करेंगे, इसको मजीद बढ़ाएंगे, इसका दायराकार बढ़ाएंगे। पूरे पाकिस्तान के गली कूचे मोहल्लों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, रीजन्स में, इस्लामाबाद में, हर तरफ हम अब एहतजाज का दायराकार जो है हम इसको बढ़ाएंगे और इसकी कड़ियाँ और ये आपको नजर आएगा। ये इख्तियार वली साहब, ये आपने इनका प्लान आपने सुन लिया है और आप लोग मेरे ख्याल में वो ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा आप लोग पेट्रोल 400 रुपए से ऊपर ले जाने लगे हैं। अगर आप लोगों ने 400 से ऊपर ले जाने की कोशिश की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपका सड़कों पे इस्तकबाल करने के लिए तैयार बैठी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اب ان کی ساری تقریر کرنے پہ بندہ یہی کہے گا کہ اٹھ ہوئے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ تو گزشتہ، میں دیکھ رہا ہوں 3.5 سال سے آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں، اور آپ کی احتجاج تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن آپ کے لیڈر نے کہہ دیا تھا کہ 24 نومبر کی جو کال ہے تو یہ ڈو اور ڈائی کی کال ہے اور یہ فائنل ہے۔ منصور علی خان صاحب، میں نے آپ کے شو میں کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ فائنل کھیل چکے ہیں، اور فائنل کا ان کا نتیجہ ان کے مرضی کے مطابق نہیں نکلا۔ اب تو یہ جو بھی کر رہے ہیں، میچ ختم ہو گیا ہے، تو یہ فیلڈ میں پھرے، پچ پہ کھڑے ہوں یا تماشائی بنے، یہ ویسے ہی اپنا خون گرم رکھنے کی کوشش ہے، پلٹ کر جپٹنا، جپٹ کر پلٹنا، وہی یہاں ڈوبے وہاں نکلے، ادھر ڈوبے یہاں نکلے، وہ والا ہی سلسلہ ہے۔ اب یہ خود کو مصروف رکھتے ہیں اور اپنے جو ان کے فالوورز ہیں ان کو انگیج رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ باقی مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ کبھی جو خلیل صاحب فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب فاختہ بھی نہیں ہے اور خلیل صاحب بھی نہیں ہے، اور نہ اس کی وہ اڑان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیکاز جو تھوڑا بہت الیکشن کے بعد کوئی فیم تھا، یہ سارے دوست جتنے ہیں پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز، یہ سارے عوام سے یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہمیں ووٹ دے دو اور ہم تو ان کو رہائی دلا کے آئیں گے۔ اب یہ سارے اپنے مراعات لے نہیں، رہے ہیں، لیکن تنخواہیں لے اختیار رہے صاحب، ہیں، اختیار پیسے صاحب لے ایک رہے ہیں، چیز کا فرق یوٹیوب ہے، چلا رہے ہیں۔ ایک چیز کا فرق ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی پولیٹیشین ہیں، میں نے بھی پولیٹکس پچھلے تقریباً کوئی 15-20 سال سے کور کی ہے۔ جب اگر مہنگائی کا طوفان آتا ہے تب اپوزیشن کی وہ تحریکیں جو سست ہوں، جو نہ چل رہی ہوں، ان کے اندر لوگ آٹومیٹکلی اپنا جو ایک غصہ ہوتا ہے اسے ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تو یہ حقیقت ہے کہ آپ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 400 روپے فی لیٹر سے اوپر لے جانے لگے ہیں، سر لوگ تو پھر غصے میں آئیں گے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اپنے احتجاجوں میں سپورٹ مل سکتی ہے۔ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اس وقت پیٹرول کی پرائس میں ہائیک آ رہی ہے، اس میں اگر بڑھوتی ہوتی ہے تو منصور علی خان صاحب، یہ آپ کو بھی پتا ہے، اور یہ پاکستان کا ایک ٹھیلے والا جو گنیریاں بیچتا ہے اس کو بھی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ حکومت نہیں بڑھا رہی ہے۔ جہاں سے پیٹرول پیدا ہوتا ہے، تیل نکلتا ہے، ان ملکوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ دنیا کے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر تو کہیں پہ پیٹرول مل نہیں رہا، کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر قیمتیں آسمان سے اوپر چلی گئی ہیں۔ ہماری پالیسی نے تو ابھی تک اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، جو پیسے کمائے وہ سبسڈی میں ڈالے، اے ڈی پی سے پیسے ترقیاتی فنڈ سے کاٹے 100 ارب روپیہ وہ پیٹرول پہ سبسڈی میں دے دی۔ حکومت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، جو کر رہی ہے مزید وہ کرنے لگی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں میرے بھی آ رہی ہے اور آپ کے بھی آ رہے، عوام کے بھی ذہن میں آئے گی، کیا پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 2 سال ہوئے ہیں الیکشن کو، 2024 کو، تو کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں کوئی مہنگائی کی بات کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی آئینی ترامیم کی بات کی ہے؟ کیا انہوں نے قانون سازی کی بات کی ہے؟ کیا انہوں نے وہاں پر کوئی اس پبلک کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ ان کے پاس صرف اپنے قیدی کی بات کرنے کے علاوہ نہیں کوئی سر، پلان وہ ہے ہی نہیں پلان تو ہوگا آپ سر۔ ان کو نہیں بلائیں اختیار اگر صاحب، یہ میں بھی نہیں پوچھ لیتا سر، ہوں نا سر، شاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں بھی پوچھ لیتا آپ ان ہوں کو بلا وہ لیں، آپ ان کو بلائیں افغانستان کے مسئلے پر، سر ابھی تو یہ مہنگائی کے نہیں بارے آئیں میں، گے۔ ابھی تو مہنگائی آپ سر فلسطین پہ مہنگائی از دا بلائیں، یہ ایک منٹ نہیں آئیں گے۔ سر اختیار صاحب، ابھی تو مہنگائی کا اصل ایشو ہے نا، جو بے پاکستانی عوام کو جو تکلیف ہو رہی ہے آلریڈی اس 300 سے اوپر کے پیٹرول پہ، جب وہ 400 تک پہنچتا ہے تو ظاہری بات ہے تکلیف ہو ہے۔ تو شاہد صاحب آپ کی نظر میں 400 کا پیٹرول نیچے لانے کا کیا پلان ہے؟ آپ اپنا پلان بتائیے۔ منصور بھائی، میں اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے، یہ جو آپ قیمتیں بتا رہے ہیں اس وقت، جو 300 روپے یا 250-300 روپے جو پیٹرول کی قیمت ہے، یہ پیٹرول کی ایکچول قیمت نہیں ہے۔ اچھا اس جی، میں میرے خیال میں 82 روپے سے زائد پیٹرولیم لیوی ٹیکس ہے، اسی طرح اس میں 10-12 روپے سیل ٹیکس کے ہیں، اسی طرح مختلف مد میں انہوں نے جو پیٹرول کے اوپر یا ڈیزل کے اوپر جو ٹیکسز لگائے ہیں، اس وجہ سے یہ قیمت جو ہے یہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ کوئی عوامی حکومت ہوتی، عوام کے ووٹوں سے آئی ہوتی اور جیت کے آئی ہوتی، تو وہ بجائے اس کے کہ یہ بوجھ پاکستانی قوم کے اوپر ڈالتے، وہ پیٹرول لیوی کے جو ٹیکس چلے ہے شاہد صاحب اس نہیں کو ہے، کم کرتے، میں شاہد اور صاحب اسی طرح جو نہیں سیل ہے ٹیکس ہے۔ شاہد صاحب نہیں ہے، آپ کا جو بھی اعتراض ہے وہ چلیں جائز ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، آپ میرے سامنے شاہد خٹک صاحب اس وقت وزیر پیٹرولیم بیٹھے ہوئے ہیں، چلے میں آپ کو ایک عہدہ بھی دے دیتا ہوں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اس لیوی کو اڑا دینا چاہیے، سیلز ٹیکس کو اڑا دینا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنا پروگرام بتائیے۔
देखिए, अगर आपने रिलीफ देना होता जी, है, जी। जब कोविड आया हमारे दौरे हुकूमत में पूरी दुनिया ने हमारे मॉडल को फॉलो किया। अच्छा जी। इमरान खान साहब ने जो विजन दिया, स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट लेके आए, जी। रिक्शे वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, जो नीचे तबका जी। है उसको रिलीफ दिया, उसको बचाया ताकि जो निचला तबका है वो बचा रहे। अगर जो हमारा इलीट तबका है या जो हमारा सरमाएदार है या जो साहिब हैसियत है, अगर वो मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी दे तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हम होते तो जो 84 रुपए इस वक्त हम लेवी टैक्स ले रहे, इसको हम 50% पे लेके आते। अच्छा जी। सेल टैक्स जो 50% का मतलब है, 50% का मतलब हो गया सर, 6 रुपए पे लेके आते। 50% का हम मतलब तमाम सेल टैक्स को मैं कटौती करते आपने और कहा- आवाम को रिलीफ देते सर इस चीज अच्छा, का। आपने कहा जी लेवी को हम 84 से 42 पे ले आते, आधा कर देते हम, और सेल टैक्स को भी जो है जो परसेंटेज ली जा रही है उसे कम कर देते। हमने किया, जी जी ठीक है हमने हमारे दौरे हुकूमत में हमने किया, वो आपको याद होगा। जी। वो आपने जो पेट्रोल की कीमतें 10-10 रुपए कम कर दी थी, आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, जो हम उसको 40-50 रुपए कम करके लेके आए थे, क्योंकि जो पेट्रोलियम लेवी था उसको हमने डाउन किया। और इसके अलावा कोविड में अगर आप रेट्स उठा के देख लें तो हमने मुसलसल, जब हमारी हुकूमत थी, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं भी कम हो रही थी, हमने कम किया ताकि हम अपने आवाम को रिलीफ दे सकें। तो सर ये जब आप ये सब कुछ करेंगे, जब लेवी वगैरह सेल टैक्स वगैरह कम करेंगे और IMF आपको कहेगा कि जनाब हम आपको अगली किस्त नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? डिफॉल्ट कर जाएंगे। निगोशिएट करें उनके साथ। क्या अभी इसका ये तरीका तो नहीं है कि आप आवाम की चमड़ी उधेड़ दें। नहीं, 500-600 सर, रुपए मैं- फी लीटर जी। कौन ये अफोर्ड कर सकता मैं है? शायद रिक्शे साहब- वाला किधर जी, जाएगा? शायद टैक्सी साहब वाला आप- किधर शायद साहब जाएगा? ये- मोटरसाइकिल वाला शायद किधर साहब मेरी जाएगा? बात चिंची सुने ना। वाला चिंची कैसे चलाएगा? मैं सर आपकी बात सारी एग्री कर रहा हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि वाकई ये बहुत तकलीफ दे बात है, लेकिन सवाल ये है कि प्लान बी क्या है? आपके नेगोशिएट करें। अच्छा, नेगोशिएट करने बैठ गए टेबल के ऊपर, IMF कहता नहीं जी हम नहीं मानते, अब आगे क्या करें? वो क्यों नहीं मानेंगे? आप उनको कहेंगे कि अगर मेरे 25 करोड़ अवाम रुल रही है, अगर मैं आपकी 50 कंडीशन मान रहा हूं तो 1-2 कंडीशन आप मेरी मान लें। IMF तो होता ही इसलिए कि आप उनके साथ चीजें निगोशिएट करें। क्या हमने हमारे दौरे हुकूमत में नहीं निगोशिएट किया और था? उससे जब लीडरशिप हो, जब विल हो, जब समझ हो, जब आप बात कर सकते हो, तो ये चीजें निगोशिएट हो सर, सकती है आपने- उनके साथ। आपने जब- अगर मैं आप आपने- 80 रुपए अवाम से सर आपने जब बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें खान साहब ने जाने से पहले जब कम की थी ना, तो IMF का जो मुआहदा था वो खत्म हो गया था, उन्होंने रोक दिया था सब कुछ, क्योंकि आप लोगों ने बगैर उनको ऑन बोर्ड लिया, आपने वो सारी प्राइसेस कम की थी। पॉलिटिकल माइलेज तो उसकी आपको मिल गई थी, लेकिन IMF का मुआहदा जो है ना, वो शेरज़ा मरवत वाली जबान में इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो हुआ था फिर उसके साथ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। हमने कतर के साथ RLNG, LPG ये सारी चीजें निगोशिएट किए थे। IPPs के हमने जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए वो बम रखे थे बुनियादों में, हमने वो निगोशिएट किए थे। पूरी दुनिया के साथ हमने जिधर इन्होंने गलत मुआहदे किए थे जिससे पाकिस्तान को, आम शहरी को नुकसान था, हमारे दौरे हुकूमत में हमने वो एक चीज निगोशिएट करने की कोशिश की जिसमें काफी हद तक हमें कामयाबियां भी तो मिली। शायद साहब आप KP की गवर्नमेंट में कर एक लेना, तरफ। शायद साहब आप KP की गवर्नमेंट में, आप वो तो आपके पास है, आप वहां पे सब्सिडी दे दें लोगों को, पेट्रोल के हवाले से, डीजल के हवाले से, वहां सब्सिडी अपने सूबे की। नहीं अब दे दें। 2,000 रुपए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने मोटरसाइकिल, जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके लिए ऐलान किया कि जो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल के ऊपर स्कूल लेके जाते हैं 2,000 रुपए सूबाई हुकूमत उनको देगी। लेकिन मंसूर भाई देखे, एक खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, 25 करोड़ अवाम का मसला है। हमारे ये फेडरल गवर्नमेंट हमारे अपने सूबे के वसाइल के पैसे नहीं दे रहे हैं। हमारे ऑलरेडी इतने क्राइसिस है, वहाँ पे एक जंग चल रही है, एक पराई जंग में हमें धकेला गया है, वहाँ पे अमन अमान की बड़ी सीरियस इशू है। हमारे जो जरूरत के पैसे हैं ये फेडरल गवर्नमेंट वो हमें नहीं दे रही। तो हमने कोशिश की कि हम उन मोटरसाइकिल वालों को प्रोटेक्ट करें जो 3-4 बच्चों को, अपनी बीवी को स्कूल छोड़ के आते हैं, ताकि कम से कम उनको रिलीफ मिल सके।